अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हो चुकी है। सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। राजधानी काबुल में पहुंच चुके हैं तालिबानी आतंकी। राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा देकर यूएई भाग चुके हैं। ऑथर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? ये तालिबानी आतंकवादी के वजह से। ये तालिबान को पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट मिलता है। अगर इनके हाथ परमाणु बम लग जाए तो बात खत्म। सारे विश्व में तालिबान को निपटना मुश्किल हो जाएगा। ये तालिबान लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह मारते हैं। इस्लाम अब बुझता हुआ चिराग जैसा है एमिली। अब समय आ चुका है इन इस्लामियों को अपना परिचय दिखाने का। सारे विश्व को मिलकर इस्लाम के विरोध आवाज उठाने को है। ओसामा बिन लादेन की तरह इन तालिबानों को चुन चुन के मारना होगा। अब इन तालिबानों के पास परमाणु हथियार नहीं है। यही लड़ने का सही वक्त है। एक बार इन लोगों के हाथ परमाणु हथियार आ जाए तो तालिबान आज अफगानिस्तान को अपने बंदूक की नोक से जिस तरह से कब्जा कर लिया, कल और किसी देश के साथ भी हो सकता है। यही सही समय है एकजुट होकर उनसे निपटने का। भारत में रहने वाले कुछ मुस्लिम्स डर के मोदी सरकार को ऊपर से सपोर्ट करते हैं, पर अंदर ही अंदर ये मुस्लिम्स मोदी सरकार को विरोध करते हैं। सारी दुनिया को नफरत इस्लाम से नहीं है, नफरत तो इन मुस्लिम्स की खराब सोच और चरित्र को है। भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग ये तालिबान के विरोध आवाज क्यों नहीं उठाते? ये मुस्लिम लोग आंखें बंद कर सोने की नाटक करते हैं। असल में ये लोग सोए ही नहीं है, कुत्ते की पूंछ की तरह है, कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेते। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम्स तालिबान और पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हैं। एमिली, आज अगर इस्लाम का ये हाल है, सोचो इनके आने वाला पीढ़ी के बारे में। इनके आने वाले पीढ़ी भी यही करेंगे। आज हमारा विश्व टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है और ये इस्लाम हथियार के मदद से आगे बढ़ रहे हैं। एमिली, हमारा भारत सारे धर्म को सम्मान करता है, इसीलिए भारत में कुछ इस्लाम धर्म के लोग हैं, पर ये इस्लाम जिस थाली पे खाया उसी को छेद कर दिया। गौमाता को पूजने वाला देश में रहकर गौमाता को मारकर उसका मांस खाया। हिंदू देवता चंद देव को अपना देवता घोषित कर दिया। इस्लाम की वजह से पूरे विश्व आज रो रहा है। इस्लाम धर्म में औरतों को नौकरी से बेन करके उनका बलात्कार किया जाता है। इस्लाम धर्म में औरतों का कोई सपना नहीं होता है। इस्लाम दुनिया को दिखाने के लिए औरतों को बुर्का पहनाता है और बुर्के के नीचे उनका बलात्कार करता है। तालिबान बंदूक की टेक्नोलॉजी से देश अख्तियार करते हैं। अगर सारे देश एकजुट हो जाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तालिबानों का अंत कर सकते हैं। भारत में रहने वाले मुस्लिम्स के प्रति हिंदुओं का गुस्सा करने का एक कारण ये है कि जब भी कोई आतंकवादी हमला या हिंदू विरोधी कार्य हो रहा है, ये मुस्लिम कभी भी आगे आकर हिंदुओं का साथ नहीं देते। इन मुस्लिम्स के मन में हमेशा आतंकवादी के लिए डर रहता है। भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग मुस्लिम आतंकवादी के लिए जितना शोक करते हैं, हमले में मरने वालों के प्रति मुंह मोड़ लेते हैं। अगर कोई हिंदू आतंकवादी बनता है तो दूसरे हिंदू इसका विरोध करते हैं, पर जब एक मुस्लिम आतंकवादी बनता है, भारत के मुस्लिम्स चुप रहते हैं, मानो जैसे किसी को कुछ पता नहीं। विश्व समुदाय को इस्लाम के लिए कड़े नियम लागू करना होगा। या तो सारे इस्लाम के लिए एक देश के नियम हो, या फिर कहीं अगर आतंकवादी हमला होता है, इसके लिए इस्लाम को हमला हुआ देश से बैन कर दिया जाएगा। आज अगर हम सब मिलकर इस्लाम को सुधरने के लिए कोशिश न करें तो कौन जाने कल को हमारे आंखों के सामने हमारा माँ बहनों का चरित्र संहार न होगा। आज भारत में एनडीए सरकार है, अगर कल को कांग्रेस या दूसरे दल सत्ता में आ जाए तो देश में इस्लाम का राज और बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान की मिट्टी से लेकर हिंदुओं की देवा देवियों के साथ ये इस्लाम हमेशा छेड़खानी करता आ रहा है। देवता मानने वाले गाय को जिंदा मारकर खा रहे हैं, उसके साथ हिंदुओं के देवता चंद्रदेव को अपना देवता मान रहे हैं। सब धर्मों का अपने अपने देवा देवी है, पर ये इस्लाम जबरन हिंदू देवता चंद्रदेव को अपना ईश्वर मानता है। चंद्रदेव तो अपने पत्नियों को कभी बुर्का पहनने के लिए नहीं कहते थे। चंद्रदेव जैसे पवित्र ईश्वर को आतंक मचाने वाला इस्लाम अपना ईश्वर मानना हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। चंद्रदेव के साथ इन इस्लाम ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। सारे हिंदुओं को इसका विरोध करना होगा। चंद्रदेव कभी भी तालिबानियों का देवता नहीं बन सकते। ये छेड़खानी के लिए इस्लाम को आगे बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा।
जिस तरह से अफगानिस्तान के लोग प्लेन के पंखे में बैठकर जा रहे थे और उड़ के आसमान से गिर रहे थे, तालिबान का अफगानिस्तान हमले का ये छवि हमेशा के लिए इतिहास में याद किया जाएगा। इस छवि से पता चलता है तालिबान कितने खूंखार होते हैं। लोगों को प्लेन के पंखे में बैठकर जाना मंजूर है, पर तालिबानों के साथ रहना मंजूर नहीं। सबसे बड़ा शर्मनाक है, इसे देखकर विश्व समुदाय चुप बैठे हैं। इन्हें विरोध करने के बदले भारत में रहने वाले कुछ मुस्लिम नेता तालिबान को सपोर्ट करते हैं। हमेशा 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, ये इस्लाम हिंदुस्तान के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, और वही हुआ। तालिबान का अफगानिस्तान अटैक के लिए 15 अगस्त को सोची समझी रणनीति की गई थी। भारत इस दिन 75तम स्वाधीनता दिवस पालन कर रहा था और तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा था। ये इस्लाम का सोची समझी रणनीति था। एमिली, जब देश की बात आता है तो सारे देश की जनता को एक होकर अपना मत रखना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की कुछ लीडर तालिबान को विरोध करने के बदले इसमें भारत के लोग शामिल हैं ये नारा लगाते हैं। एनडीटीवी चैनल के पत्रकार रविश कुमार तालिबान का विरोध करने के बदले पीएम मोदी के 2016 की स्वाधीनता दिवस का रिपीट टेलीकास्ट दिखाकर मोदी सरकार को गाली देते हैं। ऐसा करना तो देशद्रोह माना जाएगा। एमिली, हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत देशद्रोही चुपके बैठे हैं, परिस्थिति का फायदा उठाकर देश में गंदगी फैलाते हैं। सच तो ये है कि झोपड़ी में रहने वालों से लेकर महलों में जीने वाले मुस्लिम सबके चरित्र एक है और इस्लाम बारूद के ढेर पर बैठा है।